तो 10 साल एज ए बैंक मैनेजर के रूप में नौकरी करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होने लगा कि जिंदगी में जो हैप्पीनेस मुझे चाहिए, जो सुख शांति चाहिए, कहीं ना कहीं वो अचीव नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों देखिए, हर कोई लोग, हम लोग मटेरियली जो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा जो अचीवमेंट हमें चाहिए, दैट इज पीस, यानी कि सुकून, सुख शांति। और इस बात में मेरे ख्याल से कोई भी लोग डिसएग्री नहीं करेगा। सबके बाद आपको सुख शांति तो चाहिए। एंड ऑफ द डे अगर आपको सुख शांति नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। तो उसी दौरान मुझे क्या करना चाहिए बोल के जब मैं कुछ सर्च करने लगा, स्टडी करने लगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे पता चला। और नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने मुझे प्रोस्पेक्ट करके लाया नहीं था, मैंने खुद नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था। और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री को जब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं 10 साल एक प्रोफेशनल करियर से आया हूं, तो 10 साल, और आप लोगों को पता है कि बैंकिंग जो इंडस्ट्री है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल इंडस्ट्री, जहां आपका हर एक चीजों को बहुत प्रोफेशनली किया जाता है। चाहे आप डिसिप्लिन का बात करें, चाहे पंक्चुअलिटी का बात करें, चाहे एथिक्स का बात करें, एवरीथिंग, एवरीथिंग डन इन ए वेरी लाइक प्रोफेशनल वे। बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया जाता है। तो शुरुआत में मेरे को ये इंडस्ट्री में आके एक बहुत ही बड़ा चैलेंज मेरे लिए आया। ये इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था वो नहीं था। तो इंडिया का जो बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर, बहुत सारे कंपनी जो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते थे, मुझे कहीं वो एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैंने ये भी सर्च करने लगा कि दुनिया में क्या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्रोफेशनल कोर्सेस है, क्या कोई ऐसा किताब है जहां ये इंडस्ट्री का जो स्किल्स का जरूरत होता है, कैसा स्किल्स ये इंडस्ट्री में, ये करियर में सक्सेस होने के लिए कैसा स्किल्स का एग्जैक्टली कौन सा स्किल्स का जरूरत है, ऐसा कोई प्रोफेशनल तो होगा, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन तो होगा बोल के मैंने सर्च करने लगा। तो मुझे एक अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला जिसका नाम है गोप्रो एकेडमी। और उन लोग गोप्रो बोल के एक कोर्स देते हैं, और उनका एक किताब भी ये है, गोप्रो। अगर आप सही में इस इंडस्ट्री में एज ए प्रोफेशनल ग्रो करना चाहते हैं तो हर एक लोगों को मैं ये बुक रेकमेंड करता हूं, पढ़ना चाहिए। इसमें एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर भी है ना, वो लोग भी मेंटर बन जाते हैं। वो लोग भी यूट्यूब में आप देखेंगे, ज्यादातर जो आपका यूट्यूब में आपका नेटवर्क मार्केटिंग का कोच है, नेटवर्क मार्केटिंग का मेंटर है, बेसिकली लाइक दे हैव नेवर अचीव्ड एनी काइंड ऑफ लाइक सक्सेस। ऐसा कोई बड़ा सक्सेस हासिल नहीं किया था कि उनसे कुछ आपको सीखना मिलेगा। तो यही बड़े बहुत बहुत बड़े दुख की बात है कि जो लोग फेल है वो लोग भी कोच बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, नया लोग यूट्यूब में चार्ज करते हैं और सीखने को कोशिश करते हैं, और बहुत सारे गलत चीजें उन लोग सीख जाते हैं, बाद में जाके कॉन्फ्यूज होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन मेरा जो करियर शुरू हुआ था एज ए फ्रेशर, आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ओके लाइफ केयर, क्योंकि पहले जो मेरा उस कंपनी में एक मेरा दोस्त ने आईडी लगा के रखा था, उसमें 2-4 महीना सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट यूज किया था और 2-4 लोगों को रिकमेंड किया था। लेकिन एज ए प्रोफेशनली मैं, ओके लाइफ केयर ही मेरा पहला कंपनी है, और पहले कंपनी में ही मेरा हाईएस्ट पे आउट 5,38,000 तक गया। और मैंने जोश आकर इस इंडस्ट्री में आया। चाहे आप पैसिव इनकम का बात करें, चाहे आप बड़ा अचीवमेंट का बात करें,
मैंने सारे चीजें इधर हासिल किया था। और इसमें अगर आप ओके लाइफ केयर को अगर कोई भी लीडर्स को पूछ के देखिएगा, इंटरेस्टिंगली मेरा अचीवमेंट में मेरा जितना भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में ऊपर का लोग था, उनका कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो ऐसे पॉसिबल कैसे हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ओनली बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत मतलब सीखने के लिए मेहनत किया, कम से कम 1-2 साल बहुत मेहनत किया सीखने के लिए। ये किताब मुझे बहुत मेहनत किया, और उसके बाद बहुत सारे किताबें मैंने खरीदा। जैसे ये भी एक बहुत अच्छा किताब है, लेकिन ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का है। शुरुआत में वो किताब ही बहुत अच्छी है। तो ये भी एक आपका वेलनेस इंडस्ट्री का बहुत ही, ये पॉल जेन पिल्जर का बात करते हैं ना, द वेलनेस रिवोल्यूशन, ये भी, ये आपका प्रोडक्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर के बारे में एक आपको बहुत ही अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रहा है ये इंडस्ट्री। तो इसमें आपको डाटा के साथ कैसे ये वेलनेस इंडस्ट्री का जो भविष्य है उसको आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक एडवांस लेवल का बुक ये है, द अल्टीमेट गाइड टू नेटवर्क मार्केटिंग, अल्टीमेट गाइड टू नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों आज मेरा जो मन कर रहा था कि इसी बुक का एक चैप्टर के बारे में बात करूं, क्योंकि जो अभी सिचुएशन हो रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है। तो मेरे मन में 1% भी ना कोई डाउट आ रहा है, ना कोई घबराहट आ रहा है। मेरा तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ऐसा क्यों? बहुत लोग क्यों पैनिक हो रहा है, बहुत लोग क्यों घबराहट हो रहा है? इसीलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जरूरत है, उसको विकसित करने के लिए काम नहीं किया है। तो ये किताब में आप थोड़ा पढ़ पाते हैं आयुष जी? पढ़ पाएंगे नीचे का जो लाइन है? जी बिल्कुल। 37 top network marketing income earners share their most preciously guarded secrets to build extreme wealth. इसका मतलब क्या है कि ये जो किताब है, इसमें दुनिया का, इंडिया का नहीं, ये जो 2-4 लाख इनकम करके बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर मारते हैं, इन लोग नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपका अर्नर्स है उसका जो हजार का, लाखों का लिस्ट में भी नहीं आते। ये लोग हैं जिन्होंने ये इंडस्ट्री से हजारों करोड़ कमा चुके हैं। महीने की इनकम 10 करोड़ 15 करोड़ तक है। एक महीना आप बिलीव कर सकते हैं, यही इंडस्ट्री से उन लोग महीने का 15 करोड़ 20 करोड़ तक कमाते हैं। और हमारे लोग इधर 1,50,000 1 लाख भी इनकम करते हैं तो यूट्यूब में साला कोचिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कितना दिन तक वो चेक रहता है वो भी बताते नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए कोच बन जाते हैं। यही इंडिया का दुर्भाग्य है। तो दोस्तों मेरा जो कहना है कि ये इस बुक में दुनिया का 37 टॉप अर्नर का एक्सपीरियंस और उनका जो सीक्रेट, उन लोग किस वजह से उस लेवल तक, उस शिखर तक पहुंचे थे, उनका सीक्रेट इधर शेयर किया है। अभी मैं एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा, चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आ रहे हैं, आयुष जी पढ़ पाएंगे? Just a minute. The most critical, थोड़ा क्लियर नहीं है, skill every network marketing professional must possess. The most ठीक critical है। skill every network marketing professional must possess. हाँ, यानी कि मोस्ट क्रिटिकल स्किल बोला गया है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग करियर में आपको बहुत सारे, और ये जो पहला जो किताब मैंने बोला था, इसमें बोला है कि 7 स्किल आपको ऐसा चाहिए, 7 स्किल ऐसा है जो आपको इस करियर में
चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है स्टीव साइबोल का, ये भी वन ऑफ द टॉप अर्नर ऑफ 37, वो जो 37 अर्नर है ना उनमें से एक है ये स्टीव सिबोल्ट। अभी इन्होंने बोला कि आपको ये करियर में सक्सेस होने के लिए बहुत सारे 7-8 ऐसा स्किल है जिसको तो चाहिए, लेकिन इन सारे जो स्किल्स है उससे सबसे ऊपर मोस्ट क्रिटिकल, यानी कि ये अगर नहीं होगा तो आप टिक ही नहीं पाएंगे। क्रिटिकल किसको बोला जाता है? क्रिटिकल उसको बोला जाता है जो, जैसे हमारा क्रिटिकल ऑर्गन होता है, हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी है और क्रिटिकल ऑर्गन भी है ना, आपको पता है सारे लोगों को। हाँ, तो क्रिटिकल ऑर्गन किसको बोला जाता है? जो अंग हमारा नहीं होने से हम लोग जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा ऑर्गन को, ऐसा अंग को क्रिटिकल ऑर्गन कहा जाता है। जैसे हाथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि हाथ अगर चला भी जाएगा हम मर नहीं जाएंगे कम से कम। आंख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन क्रिटिकल नहीं है, आंख चला भी जाएगा तो हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन 5 ऐसा क्रिटिकल ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, और क्या है आयुष जी? लिवर, किडनी, हार्ट, हाँ, ब्रेन। किडनी। किडनी है ना, ये जो 5 ऑर्गन है इसको क्रिटिकल ऑर्गन बोला जाता है। क्यों? इनमें से कोई भी एक ऑर्गन अगर आप फेलियर हो जाएंगे ना, वो डेथ हो जाएगा। तो ऐसा ऑर्गन को क्रिटिकल कहा जाता है। और उसी हिसाब से ऐसा स्किल, जो स्किल नहीं होने से आपका ये इंडस्ट्री का करियर का डेथ हो जाएगा, आप मतलब सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा स्किल को क्रिटिकल स्किल कहा जाता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल तो है, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसा है जिसको क्रिटिकल बोला जाता है, जो नहीं होने से ये इंडस्ट्री में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उन सारे क्रिटिकल जो स्किल है उनमें से एक स्किल का बारे में इस चैप्टर में बात किया, जो बोला जाता है हर एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल को ये क्रिटिकल स्किल जरूर होना चाहिए। क्या है पता नहीं, आप पढ़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन राउंड मार के जो हमने दिखा के रखा है। पेज नंबर क्या है मैं बता देता हूँ, क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं। पेज नंबर बताइए, इसमें जो पेज नंबर लिखा है, बताइए, हाँ जी, पेज नंबर बताइए, बता दो। ये 64। हाँ करेंगे, करूंगा, लेकिन खुद पढ़ने से अच्छा होता है, कोई बात नहीं। तो इसमें जो लिखा है मेंटली टफ, यानी कि ये इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए सबसे जो क्रिटिकल स्किल आपको चाहिए, टफ माइंडसेट। मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली टफ नहीं बनेंगे, आपका माइंडसेट अगर स्ट्रांग नहीं होगा, तो कोई भी लोग आपको डिस्टर्ब करके चला जाएगा, कोई भी लोग आपको कंफ्यूज करके चला जाएगा और आप भटक जाएंगे। और यही दिक्कत है ये इंडस्ट्री का। चलो आपका बिजनेस डेवलप हो ही नहीं पाता है, पहले ही ऐसा कोई डिस्टरबेंस आ ही जाता है जिसकी वजह से आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होने की वजह से आप भटक जाते हैं, फिर आप काम करना बंद कर देते हैं, या तो दूसरा फिर से जीरो से शुरू कर देते हैं, या तो आप बार बार जीरो से शुरू करते हैं, या तो आप निगेटिव होके काम ही बंद कर देते हैं। यही दोनों दो होता है। यस और नो? राइट। सो ये इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, आपका जो माइंडसेट है इतना स्ट्रांग बना दो, इतना स्ट्रांग बना दो कि कोई कुछ भी बोले आपका डिसीजन बदले नहीं।
मेरा ये बहुत क्लियर है शुरू से। जब मैंने ओके लैब केयर स्टार्ट किया था, बहुत लोग बोल रहा था कि बहुत गलत डिसीजन लिया, ये कंपनी बंद हो जाएंगे। और जब 9 महीने के बाद मेरा पे आउट, 9 महीने के बाद ही मेरा पे आउट इधर लगभग 98,000 आ रहा था, तब मेरे मन में लगा कि मुझे जॉब क्विट करना चाहिए। राइट। तो 9 महीने मैंने पार्ट टाइम किया। और दोस्तों बिलीव मी, मेरा जो बैंकिंग करियर में 2010 में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था, मेरा सैलरी लगभग 25,000 था। और 2020 में 10 साल बाद वो सैलरी बढ़ के 75,000 के आसपास था। यानी कि 25,000 सैलरी 75,000 पहुंचने के लिए 10 साल लगा था। तो मेरे कैलकुलेशन में ये आया कि अगर 9 महीने में इस इंडस्ट्री में 98,000, यानी कि 10 साल का जो ग्रोथ था, 9 महीने अगर क्रॉस कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री कितना पावरफुल है। तो जैसे ही ये विचार मन में आया, तो मैंने सोचा जॉब को क्विट करना चाहिए, तो मैंने जॉब क्विट कर दिया। अभी देखो भाई, अभी मेरे पीछे इतना लोग लग गए कि आप भाई, तू भाई सुसाइड करने जा रहा है, जॉब क्विट करके नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी ओके लाइफ के। अरे कितना लोगों ने मुझे नेगेटिव किया, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, हर एक बातों पे। लेकिन मेरा जो मेंटल स्ट्रेंथ था, पता नहीं, पहले से भी मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूं। और ये इंडस्ट्री में आके जो स्किल्स के बारे में पढ़ा, तो और भी चर्चा करने लगा। तो इतना स्ट्रांग बना दिया कि कोई कुछ बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो काम है, मेरा डेली जो काम है, हमेशा करते गया और आज इस मुकाम तक पहुंच गया। अगर पहला 2-4 महीने में अगर उन लोगों का बातों में आके अगर डिस्टर्ब होता, भटक गया होता, क्या मैं इस लेवल पे पहुंचता? दोस्तों हर एक लोग पहुंच सकता है, आप भी पहुंच सकता है, आप लोगों भी पहुंच सकता है, लेकिन आपको भटकना नहीं। अगर सही दिशा में आप चलते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपका मंजिल पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर रास्ता ही गलत चुन लेंगे, आप कितना भी तेज भाग लो, क्या आप सही मंजिल पहुंच पाएंगे? पॉसिबल है? पॉसिबल है? जवाब दीजिए। रियली सर, ये इंडस्ट्रीज लोग नहीं मिलते हैं। मतलब, ठीक है, कुछ हम सवालों का भी जवाब दें। तो आज का जो मेरे मैसेज था, आपको बचाने के लिए खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि आप कोई भी, जो लोग अभी डिस्टर्ब करने आएंगे आपको, उससे भटके नहीं। क्योंकि ये, कल मैंने फेसबुक लाइव में ये भी बताया कि ये भारतवर्ष का बीमारी है कि लोगों को कंफ्यूज करके खत्म करना। ये अभी का बात नहीं है। आप द्रोणाचार्य का कहानी को आप देखेंगे, तो पता था कि द्रोणाचार्य को हराने के लिए कोई भी ऐसा था नहीं। जब तक वो अस्त्र, यानी कि जो आपका धनुष छोड़ नहीं देंगे, तब तक उसको हराने के लिए कोई ऐसा वीर नहीं था। अभी उसको कंफ्यूज करने के लिए एक झूठा कहानी मैसेज दिया गया था कि अश्वत्थामा हता किंतु इति गजा। अभी जो सच्चाई था उसको बहुत छोटा से बोला कि सुनाई नहीं दिया, और बेचारा कंफ्यूज हो गया और उसको बार कर लिया, मर गया। अभी अभी यही आपके साथ होने वाला है। आपको एक झूठा कहानी आपको सुनाया जाएगा, लेकिन सच्चाई, जो बहुत सच्चाई, बहुत धीमा से बोला जाएगा, या नहीं भी बोलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप वो झूठा मैसेज
वो झूठा कहानी से आप भटक जाएंगे और आप घायल हो जाएंगे या तो मर भी सकते हैं, यानी कि करियर आपका खत्म भी हो सकता है। राइट। सो बचे रहिए, झूठा कहानी से बचे रहिए। आपका भरोसा, आपका सफर जारी रखिए। अच्छा, आप बोले मेरे टीम को शेयर लोगों को कंफ्यूज कर दिया। सिंगल में है वो जो ओके में पॉजिटिव हूं। वेरी नाइस मैडम। आप देखिए, अपना स्थिति को बदले नहीं। आज ना कल आपका टीम फिर से बन जाएंगे, लेकिन आपका अगर स्थिति अगर बदलते रहेंगे तो आप कभी भी सही दिशा में ये प्रोफेशन में ग्रो नहीं करेंगे। तो ये प्रोफेशन में आप कितना आगे बढ़ रहा है, इसको मापदंड, इसका जो मापदंड है, ये ना पे आउट से है, ना आपका टीम साइज से है। ये इसका एक ही मापदंड है कि आपका ये इंडस्ट्री में, ये प्रोफेशन में सक्सेस होने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उसमें आप कितना ग्रो कर रहा है। अगर उस स्किल्स में आप ग्रो कर रहा है, आपकी पीछे टीम है नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता है। आने वाला दिन पे आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप इस स्थिति में आप पॉजिटिव हो, यानी कि आपका मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ने लग गया, आप मेंटली स्ट्रांग होने लग गया, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। तो इसमें अगर ग्रो कर रहा है, आज आपके पास टीम है नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, कल बन जाएंगे फिर से। लेकिन आपका मेंटली मेंटली अगर आप स्ट्रांग बनने का आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, तो आपके साथ टीम भी होगा ना, कल फिर से छोड़ के चला जाएगा, तो सफलता आपके पास आएगा नहीं। तो हमेशा बोलता हूं, आपका सफलता को, आपका प्रोग्रेस को पे आउट से आप मापिए मत, टीम की साइज से आप मापिए मत। आप कितना प्रोग्रेस कर रहा है प्रोफेशनल स्किल्स में, उसको देखिए। क्योंकि स्किल अगर डेवलप हो जाएगा तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन बिना स्किल में अगर आपका पे आउट आ भी जाएगा ना, वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। अब देख लीजिएगा, गिर जाएगा, रख नहीं पाएंगे। यस दिव्या जी, यस। तो आपको स्किल के बारे में बहुत अच्छा पता ये। थैंक यू तिवारी जी। तो ठीक है, अभी थोड़ा हम सवाल लेंगे, आप लोगों का कोई भी सवाल है तो हम लेते हैं। और ज्यादा लोग नहीं है तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं यार। सबको अनलॉक कर दीजिए, है ना, अनम्यूट करने का ऑथोराइज दे दीजिए। रुकिए, हेलो पार्टिसिपेंट, यस। अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है तो आसानी से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है, अनम्यूट करके बात करते हैं। सर इस इंडस्ट्रीज में तो सारे लोग ऐसे उथल पुथल तो है, लोग भ्रमित भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब कि कैसे, जैसे अभी के डेट में जो स्थिति हो रही है, तो बहुत सारे लोगों को तो मतलब कि मोटिवेट किया जा रहा है, इधर किया जा रहा है, उधर किया जाता है, लेकिन हम लोग अभी डाउट में फंसे हुए हैं कि किया तो किया जाए। लेकिन मेरा तो थिंक पॉजिटिव है कि मैं तो ओके के साथ हूँ, क्योंकि मेरे को ओके के प्रोडक्ट्स से प्यार है। और मैं अच्छा। शुरू से लेकर अभी तक मैं जो प्रोडक्ट्स की जो मैं जिसको भी मैंने दिया, रिजल्ट सर 110% ओरिएंटेड मिला। और आज भी हमारे पास ऐसे रिटेल कस्टमर हैं कि जो हमारे शॉप पर आते हैं, लेते भी हैं सर। और मैं यहाँ पे डीपीयूसी भी मैं चला रहा हूँ, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे को ओके। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर अब ये इंडस्ट्रीज में इथिकल नाम की कोई चीज रही नहीं गई। तो अरे बहुत देखिए, इथिकल। जो बड़ा बड़ा लीडर यूट्यूब चैनल में आके एथिक्स का बात करते हैं, क्या वो लोग एथिक्स प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते। बिल्कुल नहीं सर। ये सारे नहीं सर। यूट्यूब में झूठे आपका आपका नॉलेज शेयर करते हैं, जो खुद भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
राइट। और सर वो बोलते हैं कि जनरेशन प्लान में आपकी फैमिली सिक्योर्ड है, सेफ है। बताइए सर, कंपनी छोड़कर चले गए तो क्या उसमें माना जा सकता है इनकम, पैसिव इनकम अगर आती है तो जनरेशन में, जैसे कहते हैं कि आपके नॉमिनी में आपके फादर मम्मी सेफ है, आपके वाइफ सेफ है, बच्चे सेफ हैं। बताइए ऐसे ऐसे सर कंपनी में 4 5 5 साल में लोग टूटते रहेंगे तो क्या सेफ, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है सर? ठीक, देखिए, ये जो बोलते हैं ये तो गलत नहीं है, ये तो सच्चाई है कि आपका जनरेशन सेफ है 100%, अगर इसको सही से प्रैक्टिस किया जाए तो। अभी सर तो उन लोग, है सर ना, तो ऐसा उन है लोग, कि जैसे इंडिया की कंपनी में सर क्या भरोसा किया जा सकता है सर? इंडियन कंपनी में क्या भरोसा किया जा सकता है? तो इंटरनेशनल कंपनी में तो थोड़ी सी इथिक्स का भी तो पता चलता है, लेकिन इंडियन कंपनी का सर कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि जो आज है कल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर वो किसी के पास पैसा ज्यादा आएगा वो भी कंपनी खोल देंगे, ऐसे ऐसे सर चलता रह रहा है। देखिए, तो क्या सर स्टेबल बिजनेस इसमें क्या किया जा सकता है सर? इसमें पहला जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को स्टेबल बनाना, समझ रहे ना। तो बिल्कुल। कंपनी कौन बनाते हैं? क्या कंपनी बोल के कोई चीज होता है? कंपनी आप अगर ढूंढ के जाएंगे कहीं नहीं मिलेंगे। कंपनी तो एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। कंपनी तो हम लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल। है कि नहीं? कंपनी तो इंसान ही बनाते हैं ना। बिल्कुल। कंपनी कोई एग्जिस्टेंस होते नहीं है, कंपनी हम लोग बनाते हैं, कंपनी इंसान बनाते हैं। अगर इंसान स्टेबल हो गया तो कंपनी भी स्टेबल हो जाएंगे। हाँ ये तो बिल्कुल राइट। सर सही बोल, राइट राइट। हाँ, तो हमें ये जिम्मेदारी, अभी उस स्टेबल कंपनी बनाने में सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं तो खुद को स्टेबल बनाते, समझ रहे हैं? हम यस एक सर। एक व्यक्ति अगर खुद को स्टेबल बनाना शुरू कर देंगे तो आने वाला दिन पे ओके लाइफ केयर स्टेबल हो जाएंगे। यस सर। लेकिन हम लोग अगर खुद ही डिस्टर्ब है, खुद ही स्टेबल नहीं है, कल ओके लाइफ केयर को गाली क्यों देते हैं कि ओके लाइफ केयर खराब है, ओके लाइफ केयर स्टेबल नहीं था? क्यों बिल्कुल। बोलेंगे? एक एक व्यक्ति, जब हमारा जिम्मेदारी था खुद को स्टेबल बनाने के, अगर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टेबल हो जाता तब कंपनी स्टेबल हो जाता, और हम लोग खुद का जिम्मेदारी निभाया नहीं, और एक दिन जब ओके लाइफ केयर कंपनी जो हम ही लोग बनाया था वो नहीं बचेगा, तब हम लोग दूसरों को दोष देंगे कि कंपनी स्टेबल नहीं था। अरे भाई, कंपनी कोई जिंदा चीज है नहीं, कंपनी एक एक लोग मिलके बनाते हैं। कंपनी बनते हैं हमारे जैसा एक एक लोग मिलके कंपनी बनता है। अदरवाइज देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कहाँ यस है यस। ना? यस। तो अभी, हालांकि आप ये, हम बड़ी दुख की बात है कि इंडिया में बहुत ही कम स्टेबल कंपनी है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि नहीं है, है? क्यों नहीं है? कितने सारे कंपनी आज 20 25 साल से इंडिया में शुरू से अभी भी सरवाइव कर रहा है कि नहीं? कितना अच्छा से कर रहा है, ये कर रहा बात है से कर सर रहा है। जो, नहीं सर कर रहा है, लेकिन जो रफ्तार से होनी चाहिए वो सब चीज को मजबूती नहीं दे पा रहे हैं। ये रफ्तार बोल के कोई चीज होता नहीं है, समझिए। हम्म। आप, एक इंडस्ट्री बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, और ये इंडस्ट्री बहुत ही नया है, बच्चा है, हम्म। बच्चा है 96 में। हालांकि इंडिया में ये इंडस्ट्री शुरू होता है, लेकिन अगर ऑफिशियली बोला जाए तो 2016 में। 2021 का दिसंबर में ही ये ऑफिशियल यस हुआ सर। है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना साल का इंडस्ट्री है? तीन ये साल दो के साल हिसाब का से। है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल का बच्चा है भाई। बिल्कुल कितना बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये दो रियली साल सर। और हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग इतना शुरुआत में ये हाँ। इंडस्ट्री में जो अंपायर बनाने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल उसको बिल्कुल सर। समझना है। यस ये यस दो यस। साल का ऑफिशियल इंडस्ट्री है। रियली सर, रियली है, रियली अगर देखा जाए तो सर 2 ही साल का है, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन पारित हुई, लेकिन उसको पारित तो किया गया, अभी ही तो पारित किया यस गया। यस यस, बिल्कुल। उसको हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल हम सर। थोड़ा ऐड करना चाहता है दिगंबर जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने थोड़ा ऐड करना चाहता है। जरूर सर। देखिए, मतलब ये नेचर का बात है। आप जिस थाली में खाना खा रहा था, जिस हम्म। थाली में खाना बहुत अच्छा है, हाइजीन है, साफ सुथरा है, बोले जो खाना खा रहा था, वो दूसरा थाली देखने के बाद दूसरा एक थाली देखा,
देखने के बाद आप बोलता है ये थाली खराब है, ये कीड़ा गिरा हुआ है, ये खराब है, ये है, अगर बोलते जाएगा तो गलती खुद का ही है एक्चुअली। अपनी इमेज सर खराब कर रहे हैं, सही बात। हाँ, अपनी ही खराब है। तो ये बिल्कुल। चीज देखिए, ये चीज क्या करता है आदमी लोग, ये चीज क्या करता है, मतलब ये मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इससे हम लोग बच के रहना है। पहले जो थाली बोलता था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बोल रहा था, ये थाली खाना खाओ, ये खाओ, ये खाओ बोल रहा था, अभी क्यों खराब बोल रहा है? उसका खुद का नियत ठीक नहीं, इसीलिए ये बात कर रहा है। तो ये चीज हम लोग को जानना है, ये चीज सर, वही बात है मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। और एक बात अभी सबको समझना चाहिए, जैसे आप जयसवाल जी आप कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट, देखिए हम उस दिन पोस्ट में बोला था कि देखिए बिल्कुल, नेटवर्कर को तो आप कंफ्यूज करके कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन कस्टमर वो लेकिन कहाँ कर पाएंगे? कस्टमर को कर पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल। नहीं कर पाएंगे ना। अभी वो तो देखिए हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन लोग बिल्कुल, बहुत एक बड़ा कस्टमर बेस बना के गया है। अभी बिल्कुल। उनको सर्व करने के लिए जो नेटवर्कर चाहिए था वो अभी बिल्कुल खाली हो गया है। ये आपके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत बड़ा करने का अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए हैं, तो उसको देखना चाहिए। आप उनका जो भड़कने वाला बातों को फोकस नहीं करना है। ओके लाइफ केयर का जो रेडीमेड कस्टमर बेस उन लोग बना के छोड़ के गया है, उसके लिए तो उनको शुक्रिया अदा भी करिए। उन लोग तो हमारे लिए इतना मेहनत करके खाली छोड़ के गया है। नहीं नहीं सर, एक क्वेश्चन है सर कि जैसे ठीक है, वो तो कहते हैं कि विक्रांत सर ने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, बहुत अच्छा डिजाइन किया, उसी के बदौलत तो चल रहा था। जब वो नहीं रहे तो क्या वो प्रोडक्ट एक कंपनी उस अनुसार से जो मतलब कि जो दे रही थी मेंटेन कर लेती करेगी तो सर बेटर है। लेकिन बहुत सारे लोगों को गुमराह किया कि वही जब चलेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफरेंट होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे, ऐसे वैसे लोग बता रहे हैं। लेकिन मैं तो कंफ्यूज नहीं हूँ, लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन जो सर कर पाएंगे कि नहीं, इट्स अ डाउट है कुछ मेरे को। देखिए प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन होते हैं, एक हम्म। इसका मतलब यह है, दुनिया में सिर्फ विक्रांत जी का कंपनी ही चलेंगे, ना ना, वो तो बात है सर। बिल्कुल है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल लोग जो बिल्कुल। बोलना चाह रहे हैं क्या दुनिया में फूड हम्म। सप्लीमेंट केवल विक्रांत जी ही बनाए हाँ थे हाँ पहली हाँ बार इतिहास हाँ। में, बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा कंपनी चलेगा ही नहीं, मतलब दूसरा चला ही कंपनी फूड नहीं, हाँ। सप्लीमेंट नहीं बेचेगी। यही सर बोल रहे हैं कि हर्बल फूड की जो रेंजेस थी वो विक्रांत सर के ही बदौलत थी, और अरे भाई नाम उनमें। कुछ भी दे दो, वैसा प्रोडक्ट पहले भी था। बिल्कुल। समझ रहे हैं? अभी क्या दे रहा है वो लोग, हर्बोजेनिक्स ना क्या जेनेटिक फेनेटिक दे रहा है। अभी डीएनए, हाँ। जेनेटिक नाम का और भी प्रोडक्ट है मार्केट में, देख बिल्कुल लीजिए सर। आप। बिल्कुल। पहले बार हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है भाई। और देखिए हर एक लोगों के पास काबिलियत होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वन एंड ओनली वही बना सकते थे, दूसरा कोई साइंटिस्ट है ही नहीं जो बना नहीं पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अभी पहला जो बात यह है कि विक्रांत जी ने जो भी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन बना के गया था वो ओके लाइफ केयर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो फॉर्मुलेशन का राइट ओके के पास है। सेम फॉर्मुलेशन पे वो लोग ला नहीं पाएगा, उनको अलग करके लाना ही होगा। अभी हमारे पास तो इतना बड़ा प्रोडक्ट रेंज है, तो 15-20 साल तक अपडेट करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल अभी सर। वो प्रोडक्ट जो बनते हैं, क्वालिटी का जहां बात आते हैं, उधर एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है। जोगिंदर जी घर पे बनाते नहीं है, उधर एक बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ऑटोमेटिक बनता है। जैसा फॉर्मुलेशन कंप्यूटर में सेट कर दिया जाता है उसी हिसाब से बनाते हैं, ना थोड़ा कम होगा ना थोड़ा ज्यादा होगा, हाँ तो सर आज तो डिजिटलाइजेशन की दुनिया हो गई ना, सही बात है सर, बिल्कुल है ना। अपडेट तो हो गई कहाँ आपका टेक्नोलॉजी। क्वालिटी का कम ज्यादा होने का बात आता है, ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बनता था। अच्छा थोड़े अच्छा। उधर विक्रांत जी नमक हल्दी देते थे, हम्म। ऐसा तो था नहीं ना। बिल्कुल सर। है ना। तो वो तो फॉर्मुलेशन डिजाइन कर दिया, अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऑटोमेटिक वो जितना जितना देना है ऑटोमेटिक मशीन ले लेके देता है। बिल्कुल। उधर ना कम होगा ना ज्यादा होगा, तो क्वालिटी कम होने का कहां से बात आता है, राइट।
ये तो कंफ्यूज करने वाला बात है, वो लोग करने का कोशिश करेगा, हमें समझ में आना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। अभी वो लोग जितना एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी दिक्कत कहाँ है पता है? अभी उनका एक्टिविटी देख के हमारे ओके लाइफ केयर का जितना भी लीडर्स अभी पॉजिटिव है, जो भी है, उनको डर के हमारा एक्टिविटी कम हो जाएगा। ऐसा मत करिए, हमारा 2 गुना 3 गुना 10 गुना एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, लोगों को मिलिए, लोगों को पॉजिटिव कीजिए, सही खबर दीजिए, सही मैसेज दीजिए, तो हमारा भी रिवाइव हो जाएगा। लेकिन उनको देख के अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो उनके लिए तो रास्ता और आसान हो जाएगा। हाँ सर, आपने तो एक कौरव पांडव की चीजें बताई थी कि कौरव था, पांडव तो कुछ नहीं थे, लेकिन पांडव ही बनकर काम करना है सर। बिल्कुल है ना? तो अभी तो भाई हम लोग को पंडव बन के काम करना है ना? और हमें सच्चाई की सहारा लेना है। बार बार सभी लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, हम गलत नहीं बोलेंगे किसी को, हम किसी बिल्कुल का झूठा कहानी नहीं रचेंगे, किसी को नेगेटिव नहीं बताएंगे, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, हम सही चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ेंगे, सही इंडस्ट्री को सही दिशा में आगे लेके बिल्कुल जाने के लिए बढ़ाएंगे। राइट? हम एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को इस इंडस्ट्री में जो सुरक्षित भविष्य को दिखा के लाया जाता है, उसको प्रतिष्ठा करने के लिए लड़ेंगे। सच्ची में अगर बोला जाए तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का धर्म युद्ध होने वाला है, यस सर। और इसको प्रतिष्ठा करने के लिए लड़ाई तो लड़ना होगा। लड़ेंगे ना? और मैं बिल्कुल हूं सर। आपके लोगों के साथ, बिल्कुल सर। मैं सभी लोगों के साथ हो, कहीं आप कहीं भी हुए मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं मानता हूं किसी को भी अगर मदद करे तो कम से कम विधि नहीं आएगा, पुण्य तो आएगा ना, उसको कौन रोक लेगा भाई? बिल्कुल सर। बिल्कुल और मेरा जो कहना है कि अगर जिंदगी को मैं अच्छा बना पाऊंगा, पैसा से नहीं, अगर पुण्य पुण्य अगर कमाएंगे तो पुण्य से मेरा जिंदगी अच्छा होता है। तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी लगता है कि कोई भी आप अगर मदद चाहते हैं, हम 100% तैयार हो। जो मीटिंग चाहिए, बाद में अगर फिजिकल भी चाहिए, उसके लिए मैं भी आऊंगा। मुझे बीवी बिल्कुल। नहीं चाहिए, सिर्फ पुण्य चाहिए आप लोगों का। आप लोगों को मदद करके जो पुण्य मिलेगा वो मेरे लिए काफी है। थैंक यू सर। राइट? सर लड़ेंगे, सर लड़ेंगे। एक एक बात जो इस इंडस्ट्री का सच्चाई है, जो आप बोल रहे थे कि जनरेशन प्लान में हमारा परिवार सुरक्षित होते हैं, उसको भी प्रतिष्ठा करेंगे, क्योंकि वो सच्चाई है। उन बिल्कुल सर। कुछ गलत चोरों की वजह से इसको झूठ लगने लगा, दिगंत है जी, ना? या तिवारी जी हैंड रेज कर रहे हैं, बार बार कुछ पूछना चाहते यस हैं सर, शायद। प्लीज प्लीज तिवारी जी, यस सबसे प्लीज। पहले नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओके मॉर्निंग टू एवरीवन। सर माई सेल्फ जेवी तिवारी फ्रॉम उत्तराखंड, हल्द्वानी। नमस्ते सर। सर मेरा मानना है सर, मैं आपकी आज के मैसेज से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मुझे बहुत बहुत पावर मिली, मेरी जैसे दोस्तों को बहुतों को बहुत अच्छी शक्ति मिलेगी आपकी बातों से। और मेरा मानना है सर, मैं जैसे इस समय ये मंथन जो चल रहा है ना, जो लोगों ने माहौल बनाया है, झूठे लोगों ने, उसका एक मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ख्याल आ रहा है। बहुत जल्दी एक एनिवर्सरी जो भी मनानी हो सर, बहुत जल्दी कोर लीडर्स कम से कम वहां बुला दिए जाए। ये कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया इंजेक्शन वहां से स्टार्ट हो सकता है, ये मेरा मानना है। ये होते रहेंगे। और देखिए, ये एक्टिविटी देखिए, क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे समय हम लोग जो दुश्मन जैसा रोल प्ले करते हैं, उनके हिसाब से हम भी चलना शुरू कर देते हैं। ये जरूरी नहीं, उन लोग जो करना है करने दीजिए, लेकिन हम लोग हमारा जो प्रैक्टिस है उसी में हम लोग चलेंगे, है ना? और एक बात याद रखिएगा, इनोसेंट समुद्र मंथन में, देखिए, समुद्र मंथन में जो अमृत पिया था उनको याद करते हैं, या जो जहर पिया था उनको आज पूजा जाता है? अमृत वालों को, यस अमृत यस। वालों को क्या बात करते रहे सर? कौन पिया था अमृत, बताइए? देवी देवता गण। आपको पता है कौन सा शिव जी। देवता पिया था? शिव जी। शिव जी तो जहर पिया था भाई, क्या बात करते हैं? जी सर। समुद्र मंथन में जो जहर निकला था उसको पीने के लिए तो कोई तैयार नहीं था, ना देवता लोग तैयार था, ना असुर तैयार था। तब जाके शिव जी बोला, चलो यार जहर में ही पी लेता हूं। हाँ या ना? यस यस सर। हाँ। अभी जो शिव जी का एज बोला जाता है ना, ये
एक्चुअली बोला जाता है कि कोई लोग 40,000 बोलते हैं, कोई लोग 15,000 बोलते हैं, इसका कोई डाटा नहीं है तो बोल नहीं सकते, लेकिन कम से कम ये तो है कि कितना पुराना है कि लोग पता भी नहीं है। आज भी शिव जी को पूजा जा रहा है, आज भी शिव जी को भक्ति किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जहर को अपने जो अमृत पीते हैं उनको कोई याद नहीं रखता है, जो जहर पी के समाज को बचाते हैं उन्हीं को पूजा जाता है, उन्हीं को याद किया जाता है। याद रखिएगा, एक दिन हमारा भाई नाम लिया जाना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आज उन लोग जो अच्छा चीजें है उसको लेके तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी जो गलती की वजह से आज ओके लाइफ केयर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भविष्य खराब हुआ, बहुत सारे डिप्यूटी का जो नुकसान हुआ, उसको लेने के लिए वो लोग उसको लेने के लिए तो तैयार नहीं है ना। बिल्कुल। आज जो लोग बहुत बड़े बड़े बातें करते थे कि दूसरा कंपनी घर को गोदाम करते हैं, आज उन्हीं लोग कितना लोगों को घर का गोदाम करके भाग रहा है। यस सर, ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप मेरा अगर बात झूठा है ना, आप उनको एक बात बोली, इंडिया का सारे ओके लाइफ केयर का डीपीयूसी का एक आपका मीटिंग बुलाने के लिए बोलिए, और उनपे उनको सामना करने का हिम्मत है तो आने के दीजिए, बोल के देखिए। ठीक कह रहे सर, बिल्कुल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। खिलवाड़ है तो कि किया नहीं? है, बिल्कुल। उन्हीं का गलत डिसीजन की वजह से इतना प्रोडक्ट एक्सपायरी हुआ। आज सिर्फ घर का गोदाम नहीं हुआ, ओके लाइफ केयर का वेयर हाउस भी आपका एक्सपायरी प्रोडक्ट का गोदाम बना के गया। बिल्कुल सर। आज ओके लाइफ केयर का जो अच्छा है उसको लेने के लिए तैयार है, लेकिन जो जहर लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है? उसको तो छोड़ के जा रहा है। लेकिन उसको लेने के लिए हम पिएंगे, आपका जहर हम ही पिएंगे, लेकिन इतिहास जो अमृत पीता है उनको याद नहीं किया जाएगा। जो लोग जहर पी के समाज को बचाएगा, इतना लोगों को भविष्य को बचाएगा ना, उन्हीं लोगों को याद किया जाएगा, पूजा जाएगा। ये याद रखेगा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, और वो मौका हमारे सामने है अभी। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी नाइस। राइट, नमस्कार। थैंक यू सर। अच्छा, और कोई बात करना चाहेंगे? जी, यहाँ पे संजय कुमार जी हैं और भवेश जी ने हैंड रेज किया है, तो क्या हमारे पास टाइम होगा? नहीं, मेरा तो टाइम का कोई बात नहीं। मैं बात कर सकता हूँ? जी हाँ जी, यस सर। सर, नाम विपिन और पंजाब से हूँ मैं। कल ही हाँ मैं जी। हेड ऑफिस से होके आया हूँ, जोगिंदर जी से मिले। ओके। जो लोग भी चाहते हैं कि कंपनी की मीटिंग बुलाए, अगर तो वो कंपनी में जाके मिलना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया माहौल है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। जोगिंदर जी ने खुद बोला, जो मैं मतलब वहां से लेके आया हूँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो उसने बनाया था जिसका नाम लिया जा रहा है। ठीक है, कोई एक भी प्रोडक्ट अगर उसने बनाया हो तो बता दो। पहली बात तो उन्होंने ये बोली। दूसरी बात, उन्होंने मैन्युफैक्चरर को फोन लगाया और उसको बोला कि ऐसा कुछ होने वाला है कि एक बंदा जो चला गया है उसकी वजह से कोई प्रोडक्ट रुक जाएगा। तो एस्टोनिया वालों ने बोला ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, साइंटिस्ट नाम की ऐसी कोई चीज थी नहीं उस बंदे के अंदर, जिसकी वजह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि उसके जाने के बाद प्रोडक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। परसों 15 करोड़ का माल बिल्कुल न्यू आया है ओके लाइफ केयर के वेयर हाउस। ठीक है, जैसे शैम्पू वगैरह स्टॉक आउट चल रहे थे, तो परसों वो भी माल आ चुका है। तो इट मीन्स कंपनी तो चलने वाली है। लोगों में बड़े बहम डाले जा रहे हैं, कंपनी बंद हो जाएगी, ये वो सब कुछ नया आ रहा है। ब्रेव किड्स जो 1 साल तक ये लेके नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सर। वो कुछ ही मतलब दिनों में, या कहो जनवरी में वो आ जाएगा। कंपनी ने ऑर्डर लगा दिया, अंडर प्रोडक्शन है। शरीफ सर से भी बात हुई थी। तो जो बाहर है वो अंदर एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये गेम है ये सिर्फ बनाई जा रही है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। और जोगिंदर जी इतने अग्रेसिव हो के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे बार बोला जाता है कि वो कंपनी चला लेंगे, उनको बोलना नहीं आता, ये वो बातें हो रही हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को भी ये डाउट है, एक बार पहुंच जाओ हेड ऑफिस, या फिर कंपनी ने एक आरटीपी अनाउंस कर दिया है, 5,000 बीवी डालो लेफ्ट राइट और 500 बीवी डालो अपनी आईडी पे 21 से 31 दिसंबर में। और नेक्स्ट मंथ एक आरटीपी होने वाली है। और नेक्स्ट मंथ का मतलब नेक्स्ट मंथ होगा, ये नहीं होगा कि कब होगी जैसे पहले होता था।
और वो जनवरी फरवरी। एग्जैक्टली हो जाएगी, आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वहां पे कुछ ऐसे लोग आए थे जो पहले ओके में आए थे, लेकिन उन लोगों की वजह से छोड़ के चले गए थे जो आज ओके को छोड़ के गए हैं। और उनका कहना था कि हम कंपनी के साथ खड़े हैं, पहले यहाँ पे गलत लोग थे जिनकी वजह से हम गए थे। और पुराने लोग वापस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कंपनी में आ रहे हैं जो उनकी वजह से वापस गए थे, जो उनकी गलत नीतियों की वजह से वापस गए। और कंपनी और ज्यादा ग्रो होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने हमें ये तक कह दिया कि आप डीपीयूसी वालों को सबसे बड़ा चैलेंज रहता था पहले कंपनी में। ठीक है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि हम अगले 1 साल के अंदर लगभग 50 डीपीयूसी अपनी प्रॉपर्टी पे खोल देंगे इंडिया के। गुड। ठीक है, और अगर किसी की डीपीयूसी चल रही है तो वो अपनी डीपीयूसी हमारी प्रॉपर्टी पे बैठ के चला लेगा, उसको चिंता नहीं होगी किसी बात की। और बंदे ने वहां पे आके ये तक कह दिया, कहते कि जो पहले कंपनी चला रहे थे सीईओ, वो जहां तक ले आए हैं ना, वो इससे ऊपर नहीं ले जा सकते थे। उससे ऊपर ले जाने के लिए विजन बड़ा चाहिए था, दिल बड़ा चाहिए था, जो कि उनके पास था नहीं, और अब वो होने वाला है। यस, मुझे ये नहीं पता कि मैंने ज्यादा बातें तो नहीं आपके साथ शेयर कर दी, मुझे करनी नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बहुत 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 दीपन जी बहुत शुक्रिया। इफेक्टिव। और दिगंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत सारे सवाल उठाए, दिगंत जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ये सवाल बार बार आ रही है। दोस्तों, मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ और आपको एश्योरेंस देता हूँ कि यहाँ तक कंपनी पहुंचाने में आप सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। जो लोग हमारे साथ थे उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, कुछ लोग अभी साथ नहीं है। इससे मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल भी असर नहीं आएगा। साइंटिस्ट मिलके, एक टीम मिलके कोई फॉर्मुलेशन डिजाइन करती है, वो फॉर्मुलेशन कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड होता है, ना ही किसी इंडिविजुअल के नाम पे। वो फॉर्मुलेशन हम मैन्युफैक्चरर को देते हैं कंपनी के नाम से, और वो मैन्युफैक्चरर जब तक हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है तब तक वो हमें ये प्रोडक्ट, हमारे पास फ्यूचर में और भी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आएंगे और भी लोग आएंगे, ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आगे के डेवलपमेंट्स करेंगे। तो जितना फॉर्मुलेशन अभी तक हमारे पास है ये सब आपका है और हमेशा मिलते रहेंगे, आगे में भी आता रहेगा। तो बिल्कुल डाउट ना रखें, जैसे दिगंत जी ने कहा, कंफ्यूजन में मत रहिए। कंपनी आप लोग मिलके बनाते हैं, हम स्टेबल है तो कंपनी स्टेबल है, बिल्कुल डाउट मत रखें। अभी विपान जी ने भी क्लियर कर दिया। तो प्रोडक्ट के मामले में मैं आप सबको एश्योरेंस दे रहा हूँ, जिस क्वालिटी और जिस वैरायटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास थे, अभी भी है, आगे में ये बास्केट और बड़ा होने वाला है। थैंक यू। दिगंत जी, प्लीज कंटिन्यू करें। यस, तो और कोई बात करना चाहेंगे? कांता जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं भी पंजाब से बात कर रहा हूँ। मैं भी कल विपिन जी के साथ ਅਸੀਂ इकट्ठे ही सीगे हेड ऑफिस। जो Okay. भी विपिन जी ने बात की है वो 101% सही है। सर सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए और कितना बड़ा दिल होगा हमारे कंपनी के मालिक का। मतलब उन्होंने 7 साल पीछे होके इनको आगे किया, ये कितना बड़ी विश्वास मतलब किया जा सकता है ना। ये आप हमें हमें समझना चाहिए ये बात, है ना। तो Exactly. जब उन्होंने यही बात कही है, भी आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। और जो भी विपिन जी ने बात की है, मैं उसे बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, वो बिल्कुल 101% सही है। क्योंकि हम सब उनके साथ एक चेयर पे बैठे थे और उन्होंने यही ही मतलब बात कही है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा, ये जो आप बार बार कह रहे हो ना विद्वांता जी, बहुत बढ़िया कह रहे हो, भी किसी को नीचा दिखाने की लोड़ नहीं है। हम अपना बेस्ट करें, ऑटोमेटिक जो सच्चाई है वो ज्यादा लंबा टाइम छिपेगी नहीं, वो सबके सामने आनी ही आनी है। मतलब वो Exactly. जनवरी में, फरवरी में ये चीजें सभी क्लियर हो जानी। और उसमें कंपनी में कोई भी हड़मच नहीं हैगी, वो जहाँ मतलब किसी तरह की कोई टेंशन नहीं हैगी। वो बहुत हैप्पी है, सब खुश हैं। आप एक बार, जिसको भी किसी को डाउट है, वो जैसे विपिन जी ने कहा, एक बार हेड ऑफिस जरूर जाए। आपको वहां पर, वहां का उरा, वहां का माहौल एक बढ़िया मिलेगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी। अच्छा, हम रात 27 1 को बजे हम लोग हेड ऑफिस जा रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ 27 को। 1 बजे आए हैं, और रात बाकी 1 लोगों को भी बजे। आना है तो हेड ऑफिस आइए। तो ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम जी। 27 तारीख को हम लोग, मैं और मेरे साथ प्रदीप जी, हिमांशु जी, नौरसिंह से हम लोग जा रहे हैं। आइए आप लोग भी, उधर मिल के बहुत अच्छा प्लानिंग किया जा सकता है।
सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर प्लीज। पिछले 2 साल से थाईलैंड और दुबई टूर की बातें की जा रही है और हाँ जी डेट मतलब तारीख पे तारीख दी जा रही है, तो उसका क्या है? क्योंकि मेरी टीम से बहुत सारे लोगों ने हाँ, जरूर जरूर थाईलैंड टूर जरूर। अभी देखिए, ये वो तो पूछ रहे हैं। यही तो कारण था। आप बिलीव नहीं करेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ थाईलैंड टूर नहीं लेके जाने के मेरे वजह से मेरा नागालैंड का, प्रदीप जी का टीम पे आते हैं, नागालैंड का पूरी टीम बैठ गया, वो लोग काम ही बंद कर दिया। तो यही तो मैनेजमेंट का गलती थे ना, पहले मैनेजमेंट का, कि वो लोग कमिटमेंट करते और उसको पूरा नहीं करते थे, है ना, हाँ, जिसकी इसलिए वजह से मैंने तो हमें सफर नेगेटिव। करना पड़ रहा था। और अभी जोगिंदर जी बोले कि हम लोग जितना जल्दी, एक्चुअली 10 तारीख को फाइनल किया था, लेकिन बहुत लोग जैसे ये नाटक कर ले, क्योंकि जो इन लोग नया कंपनी खोलने का बात नहीं कर रहा था, है ना, बाद में जाके ये लोग कर लिया, तो कंपनी डेट को पोस्टपोन करना पड़ा, ताकि गलत लोग हमारे साथ चला ना जा पाए और उधर हमारे साथ में ही रहकर प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दे, है ना। तो यस। इसीलिए थोड़ा फिल्टर करके, जैसे ही ये पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, तो जो नहीं है उसको लिस्ट से नाम काट के बाकी लोगों को बहुत जल्दी, यानी कि कोशिश कर रहा है कि जनवरी महीने में ही लेके जाने का कोशिश कर रहा है। ओके ठीक है ओके, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट जी ओके। आज का हाँ लास्ट जी सवाल संजय कुमार जी का लेके आज का सेशन को यहीं पे हम खत्म करते हैं सर। सर तो नेक्स्ट। संजय कुमार जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी ओके मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संजय चौहान, छत्तीसगढ़। सर सवाल नहीं है सर, बस 2 शब्द बस यही कहना चाहूंगा कि जब प्रकृति का नवीनीकरण होता है ना, जब हाँ जी प्रकृति को नए तरीके से आना होता है सामने, तो कुछ चीजें होती है, जैसे तूफान आता है, बाढ़ आता है, कुछ चीजें होती है और एक नई दुनिया का निर्माण होता है। तो बिल्कुल ओके लाइफ केयर का 7 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो जनरली जो है हर व्यक्ति के पास, मुझे भी बहुत बड़ा लीडर तो नहीं हूँ, 3-4 साल ही हुए हैं, हाउस फंड अचीवर ही हूँ। डेप्थ लेवल पे काम करते थे जमीनी स्तर पे, तो अचानक से ऊपर में जितनी भी छत्र छाया थी वो चली गई। लेकिन अभी एहसास हो रहा है कि वो अच्छे के लिए होता है जो भी होता है, क्योंकि एग्जैक्टली, डायरेक्ट मैनेजमेंट का सहयोग, सपोर्ट, ये सारा कुछ मिल रहा है। आपको बड़ा बनने का मौका मिल रहा है। और जी सर, और मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जैसे 2 टाइप नेटवर्क हम लोग बिल्ड करते हैं, एक तो नेटवर्कर्स होते हैं हमारे ग्रुप में और एक होते हैं यूजर्स। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग हमारे ग्रुप में भी यूजर फ्रेंडली सभी लोग हैं, जितने भी काम करने वाले लोग भी हों या फिर जो यूजर्स हैं। तो प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है एक्चुअल में। हम लोगों को सिर्फ चाहिए क्या, प्रोडक्ट की उपलब्धता, बिलिंग, टाइम पे पे आउट और उसमें जो टेंशन ही कमिटमेंट मत किया लीजिए, जाता। हाँ जी। उसमें देखिए, उसमें टेंशन ही मत लीजिए। क्यों? क्योंकि जो ये टाइम पे पे आउट आया, आज तक इतिहास में पहली कंपनी है कि 10 तारीख पार नहीं किया, पहला दिन से ये पहला कंपनी है। उसका पीछे जो व्यक्ति था वो भी जोगिंदर जी ही था, लेकिन ये लोग जोगिंदर जी को ऐसा गायब कर दिया पूरी सिनेरियो से कि लोगों को लगने लगा कि सारे चीज उनके उनके लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है, है ना। हाँ जी सर, और लास्ट में बस एक पॉइंट इसमें रखना कोई चाहूंगा सर। शक ही नहीं रखना है, और ये बात तो हम 2-3 महीने में पता भी चल जाएगा, है ना। नहीं, हम डाउट नहीं है सर, हम लोग जो है पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, ये बस मैं पॉजिटिविटी दीजिए कि लोगों को, हाँ, अगर डाउट आता भी है तो उनको बोलिए कि ये जो ओके लाइफकर ने ये जो रिकॉर्ड बनाया कि पहला दिन से ओके लाइफकर का जो पे आउट डेट है 10 से 11 नहीं हुआ, इसका पीछे का जो व्यक्ति है वो भी जोगिंदर जी था, है ना। जी सर, तो यस वह व्यक्ति हमारे साथ ही है ना, उसमें यस सर। कोई। और एक 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 बोलिए। चीज सर, थोड़ा सा वो कहना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि हम लोग ओके लाइफ केयर में थे तो एक थोड़ा सा एंटी टाइप होते थे, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडियन मार्केट अभी 20-30 साल पुराना है। तो हम लोग जो है सभी लोगों से लड़ाई भिड़ाई, टेंशन इस तरीके से होता था पहले का जो था, लेकिन अब ये मुझे लग रहा इसलिए है होता था बहुत क्योंकि बहुत। उनका जो नियत है ऐसा था, उनका जो प्रैक्टिस है ऐसे, हम कभी ऐसा नहीं किया था। मेरा जो प्रैक्टिस था, हम हमेशा, आप एक दूसरा डायरेक्ट सेलर को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, दूसरा कंपनी को करते थे, लेकिन उन लोगों का गलत प्रैक्टिसेस की वजह से ओके लाइफ केयर बदनामी हुआ, मैं बोल रहा हूं। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में दूसरों को नीचा देखने का प्रैक्टिस, ये भी उनका बदौलत ही शुरू हुआ।
इतिहास में बहुत काला अक्षर से लिखा जाएगा उन लोगों का नाम। क्योंकि आप पूछ लीजिए, हर एक लीडर को पूछ लीजिए दूसरा कंपनी का, कभी भी ऐसा प्रैक्टिस पहले नहीं था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में। दूसरा लीडर्स को तोड़ने के लिए ही ट्रेनिंग दिया जाता था, दूसरा कंपनी को लीडर्स का तोड़ने का ट्रेनिंग दिया जाता था। ये प्रैक्टिस कोई भी कंपनी में नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको। और दूसरों को नीचा देखने का ये जो प्रेजेंटेशन शुरू हुआ था, ये भी उन्हीं की बदौलत हुआ था, उन लीडर्स की बदौलत हुआ था, जो आज भी बहुत सारे दूसरा कंपनी का लीडर्स ओके लाइफ केयर को रिस्पेक्ट की नजर से नहीं दिखते। अभी हमारे पास वो मौका है ना। तो हम लोग अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग दूसरा कंपनी को रिस्पेक्ट से करेंगे, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है। एक दूसरों को अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग एज ए इंडस्ट्री कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल, अभी जो भी गलत प्रैक्टिसेस हुआ था उससे हम लोग निकाल के, क्योंकि किसी ने शुरू किया था इसीलिए हुआ था, तो अब हम ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, किसी का निगेटिव नहीं बोलेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, हमारे जो अच्छाई है उसको ही सिर्फ प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ड्यूटी हामिद अंसारी। हाँ क्या करी? हेलो। ओके, तो दिगंबर जी आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। एंड सिंस यू आर द होस्ट, यू कैन एंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू दिगंत जी, एनआई जी, थैंक्स। थैंक यू। Recording.